अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं एबीएन और सॉफ्ट डिजिटल। आज मैं एक जगह से इस्लामाबाद के गुजर रहा था तो मुझे बड़ी ही एक दुख भरी कहानी नजर आई। वो कहानी ये थी कि ये जो मेरे इर्द गिर्द आप दोनों देख रहे हैं, ये दोनों सगे भाई हैं और ये पिछले तकरीबन 25 साल से यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं और ये आपस में बात कर रहे थे। तो मैं जब गुजरा तो मैंने इनकी कुछ बातें सुनी कि इतनी ज्यादा दर्द भरी वो कहानी थी। तो अब इन्हीं की जबानी सुनते हैं कि ये उस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हम सवाबी रहने वाले हैं। ये मैं नाम क्या आपका? सरदार अली। सरदार अली साहब, मुझे ये बताएं आपका सवाबी से ताल्लुक है? सवाबी से ताल्लुक तो है। मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से ये आप काम कर रहे हैं? 25 साल से मैं इधर रहते हैं। 25 साल से आप इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद पेशावर मोड़ और ये मार्बल का आप काम करते हैं? टेल मार्केट के काम करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि रोजाना का कितना कमाई लेते हैं? यार महीने में 3-4 दिहाड़ी लगते हैं, बस ज्यादा नहीं लगते हैं। और आपके बच्चे कितने हैं? 5 बचे हैं। तो गुजारा कैसे होता है? बस गुजारा नहीं होता है ना, बस मुश्किल है। बहुत महंगाई भी बहुत ज्यादा है। तो मुझे ये बताएं कि जब जिंदगी के अंदर कभी ऐसी तकलीफ आती है, बंदे के पास पैसे नहीं होते, जिंदगी के ऊपर एक बार गुर्बत आ जाती है आपकी जिंदगी में, तो अपने साथ देते, रिश्तेदार साथ देते, क्योंकि आप दोनों भाई तो इधर आए हुए हैं, अपने साथ देते, तो अपनों ने साथ नहीं दिया आपको? नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। कोई मदद नहीं किया। किसी ने कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं किया। तो गुजर बजर कैसे चल रहा है? बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। मजदूरी नहीं मिल रही आप? मजदूरी भी नहीं मिल रही, बहुत महंगाई हो गया। हम बहुत परेशान है, इधर बैठे हुए। लेकिन जी, ये एक भाई की दुखी कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मैं कीमत गुल हमारा नाम है। सवाबी से हमारा ताल्लुक है। 51 में से तकरीबन हमारा इधर पेशावर मोड़ में काम शुरू किया था। अभी तक हमारा बस ये दौड़ शोर लगा हुआ है। तो आप महीने का कितना कमाते हैं? और महीने तो इधर कच्चा काम है जी, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। महीने में 3-4 दिहाड़ी लगेगा, कभी 10 दिहाड़ी लगेगा। उसका हमारा लोग का गुजारा बिल्कुल मुश्किल से। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे हमारे 6 बच्चे हैं। पढ़ते हैं? 2 पढ़ते हैं, 2 बाकी तो आगे पीछे बस मजदूरी करते हैं। बाकी मुश्किल से भाई। तो मुझे बताएं कि जो रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार दोस्त, तो नाम इसी चीज का होता है कि जब कभी जिंदगी के ऊपर बुरा वक्त आए तो वो आपको किसी ना किसी जगह एडजस्ट करवाते, कोई काम दिलवाते, कोई मदद करते हैं। तो आपके ये आजकल इस तरह रिश्तेदार भी पाकिस्तान में नहीं है, इस तरह दोस्त भी नहीं है कि इसके साथ के मदद या कोई जो करना खुद करो। वो नहीं है, बस सर में आते हैं बस। इसका बस ये हमारा काम है। मजदूरी कभी मिलते हैं, बच्चों के लिए अच्छा खर्चा करते हैं। घर कब जाते हैं? घर तो कभी जाते हैं, महीने के 2 दफे जाते हैं। 2 बार घर जाते हैं? 2 बार जाते हैं। पैसे मिल जाएगा, मजदूरी मिल जाएगा। फिर तो ऐसा भी होता है कि कभी आपको कोई ले गया हो मजदूरी के लिए, मिसाल के तौर पे 1000 रुपए आपके साथ मुत्तफिक हो कि 1000 रुपए मैं मजदूरी दूंगा, और वो आपको 400-500 दे के धक्के मार के निकाल दे, कभी ऐसा भी हो? इस तरह भी होता है कि हमारा सारा दिन मजदूरी करते करते फिर वो बंदा नहीं मिलेगा, फिर चोरी पैसे हमारा दिहाड़ी जाया हो गया। फिर होटल में आजकल कितना खर्च है, ये बस गुजारा करते हैं कभी बहुत मुश्किल से। ये सारा लोग देखेगा पेशावर मोड़ में खर्चा बहुत नहीं है, क्या हालात है आपके सामने। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको भी ज्यादा मजदूरी का लालच दे कि आपसे काम करवा लिया और बाद में मजदूरी न दी? बिल्कुल। हम इस रंग में हो गया ना, हम काम किया, पैसा नहीं मिल गया, वापस खाली आता है वापस आ गए? हाँ। हुकूमत पाकिस्तान से क्या अपील करेंगे कि जो आप जैसे लोग हैं उनके लिए क्या? कोई नौकरी लगाएगा, या ये महंगाई थोड़ा कम करना चाहिए। बस ये हमारा अपील है कि आप इंसाफ करो भाई, और ये गरीब बंदों के लिए कुछ न कुछ करो। अब इसका एहसास करो, ऐसा आपके सामने है लोग जिसका हालात बहुत खराब है। गरीब बंदा का दिहाड़ी मिल जाएगा, फिर इसका शाम बच्चों के लिए कोई खर्चा मर्चा दे। दिहाड़ी तो नहीं मिल गए, भूख कसम से भूख रोज सोते है। अल्लाह गवाह है, सारा लोग इसका पूछो, बहुत बड़ा हालात है। जिस दिन आपके दिहाड़ नहीं लगते उस दिन आप भूखे सोते हैं? भूख सोते है, ये लोग सारा भूख सोते है। इसका बहुत हालात खराब है। ये तो बड़ा लोग तो कोठी में सोते हैं, एयर कंडीशन एसी में सोते हैं। गरीब लोग इधर मच्छी खाते, मच्छर खाते हैं, सब वो खाते हैं, बस बिस्तर नहीं है, जमीन में सोते हैं, इस तरह सोते हैं। ये हमारा पाकिस्तान गरीब लोग का सारा है हालात है। मेहरबानी करो, और अल्लाह गवाह है कि गरीब बंदा का हालात बहुत खराब। इनकी बड़ी दुख भरी कहानी मैंने सुनी है, और इनका ये कहना है कि अमीर लोग तो अपने घरों में एसी वाले कमरों में सोते हैं, और हम लोग जितने यहाँ पे, ये तकरीबन 100 से भी ज्यादा इस वक्त
बैक कैमरा के 100 से ज्यादा मजदूर यहाँ पे ये प्रोग्राम देखने के लिए और इन लोगों से देखने के लिए, क्योंकि सारा दिन ये यहीं पे होते हैं, तो ये कहते हैं हम लोग भूखे सोते हैं। यानी कि एक शख्स जिसे मजदूरी नहीं मिल रही वो रात को भूखा यहाँ पे सोता है। ये कायद आजम का पाकिस्तान था, ये हमारा पाकिस्तान है, ये नया पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि बड़े बड़े लोग आते हैं, मुल्क को खा के चले जाते हैं, और ये मजदूर जो इसका टाइलों का काम करता है और ये कहता है कि हमें अक्सर लोग लेके चले जाते हैं और कहते हैं कि हम आपको मजदूरी ज्यादा देंगे, और वो मजदूरी नहीं देते। यानी कि 1000 रुपया मजदूरी में मुत्तफिक किया, 400-500 रुपया दे के इन्हें भेज दो, और जिस दिन इनकी मजदूरी नहीं लगती उस दिन ये यहाँ पे पेशावर मोड़ के अंदर रात को भूखे सोते। ये हमारी 26 करोड़ आवाम है, क्यों नहीं हम इनका कुछ कर सकते? तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मैं अपील करता हूँ, और हर इस्तात जिसके पास इस्तात मौजूद है, हर बड़े शख्स से अपील करता हूँ कि खुदारा किसी की मजदूरी के साथ जुल्म ना करे, किसी शख्स के साथ जुल्म ना करे। अगर आप इन्हें कुछ दे नहीं सकते तो इनका नुकसान ना करें, जो आप इनके साथ मुत्तफिक करते हैं मजदूरी वो दें, और जितना हो सके ये पेशावर मोड़ के ऊपर ये तमाम तकरीबन रात को 200-300 मजदूर यहाँ पे सोता है। इनके पास रिहाइश नहीं है, इनके पास कंबल रजाइयाँ नहीं है, इनके कोई बैंक बैलेंस नहीं है कि ये वहां से छोड़ के यहाँ आए हुए, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो खुदारा इन लोगों की मदद कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगहबान।